इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। वर्षा योग की स्थापना की गई आषाढ़ सुदी 14 के दिन और आज प्रातः वेला में गुरु पूर्णिमा का यह अवसर आया है। आगम के माध्यम से और गुरुओं के वचनों से यह बात जानने में आई है कि वीर प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को उन्होंने जाना, बल्कि जाना नहीं, केवल ज्ञान के भीतर पूरा विश्व आया है। यद विद्या दर्पणायते, दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। अपने अपने स्थान पर वस्तु है, दर्पण अपनी जगह है, वस्तु अपनी जगह है। वस्तु के पास दर्पण गया नहीं, न दर्पण के पास वस्तु आए हैं। यथावत स्थान में वो पदार्थ विद्यमान होते हुए भी दर्पण में एक विशेषता यह रहती है, उन सभी वस्तुओं को प्रतिबिंबित कराने की योग्यता उस आईने में आता दर्पण में हुआ करती है। उसी प्रकार यद विद्या, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या में ये तीन लोग अवतरित हो रहा है। केवल ज्ञान की विराटता देखो, अनंतानंत जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनके अतीत अनागत संबंधी पर्यायों के साथ और प्रत्येक द्रव्यगत जो अनंतानंत गुण हैं, उन गुणों के साथ एक समय में वो केवल ज्ञान के विषय बनते हैं। यानी केवल ही भगवान के लिए कोई भी पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा, ज्ञेयभूत पदार्थ जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बना हो। इसके बावजूद भी उन्हें तीर्थंकर के लिए, वीर प्रभु के लिए उन पदार्थों में कोई भी आनंद नहीं आ रहा है। जबकि संसारी प्राणी के पास थोड़ा भी ज्ञान यदि उत्पन्न हो जाता है तो वह आनंदित होता है, किंतु भगवान पदार्थों की, ये पदार्थों की जानने से उन्हें आनंद नहीं आ रहा, किंतु निजानंद रसलीन कहा है। वे अपने आत्मा में लीन हो चुके हैं। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन कहा। अरि का अर्थ होता मोह, मोह रूपी अरि को समाप्त कर दिया है और आवरण, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय कर लिया है और रहस्य अर्थात अंतराय कर्म का भी उन्होंने क्षय किया है। सर्वप्रथम केवल ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए चार घातिया कर्मों में जो मुख्य रूप से भूमि कर्म होता है, उसके ऊपर कुठारा घात जब किया जाता है और उसके बाद एक साथ अवशिष्ट तीन घातिया कर्मों का क्षय होता है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने के उपरांत उन समस्त पदार्थों का ज्ञान उन्हें हो जाता है केवल ज्ञान के माध्यम से। किंतु एक विशेष बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ सिद्धांत के आधार से, वह ये है, सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हुआ करते हैं।
जो पांचों ज्ञान प्रमाणभूत हुआ करते हैं, जिसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो पांच ज्ञान हैं, ये पांचों सम्यक ज्ञान हैं। इसके उपरांत भी इन पांचों ज्ञानों में एकमात्र श्रुत ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो वस्तु की प्ररूपणा करता है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये चारों ज्ञान पदार्थ को जान सकते हैं, जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु वस्तु तत्व की विवेचना जो होगी, प्रतिपादन जो होगा, वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही होता है। केवली भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से एक साथ समस्त पदार्थों का ज्ञान कर लिया, किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा संभव नहीं, मात्र ज्ञान होता है। और प्ररूपणा जो होगी वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है, जिसको द्वादशांग बोलते हैं। तो आज इस तिथि के दिन ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी सुनते हैं 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिरी नहीं। क्यों नहीं खिरी? खिराई जाती है क्या? खिराई नहीं जाती, किंतु खिरती है। किंतु 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, यह प्रश्न खड़ा है और उसका समाधान आज मिल जाएगा। गणधर परमेष्टि के अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, इस प्रकार गुरुदेव के माध्यम से हमें जानकारी मिली है और निश्चित रूप से आगम में कहीं न कहीं विषय आया होगा। कहाँ आया, क्या आया, यह विषय अलग है, किंतु गुरुदेव के मुख से कई बार ये सुनने को मिला है कि दिव्य ध्वनि नहीं करने का एकमात्र कारण यह रहा कि गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति, और अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्योंकि दिव्य ध्वनि जो खिलती है वह निरक्षरी हुआ करती है। निरक्षरी जो दिव्य ध्वनि है वो ओंकारात्मक हुआ करती है, ध्वन्यात्मक हुआ करती है। उसके माध्यम से उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो मूर्तामूर्त पदार्थ को जानने के बाद जो दिव्य ध्वनि खिलती है, उसके बाद उसकी विराटता को स्पष्ट करने की क्षमता गणधर परमेष्टि में हुआ करती है। और गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति के कारण दिव्य ध्वनि नहीं घिरी, ऐसा ये चर्चा का विषय आता है। तो आज के दिन इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, ये तीन हैं और ये तीनों अनेक विद्याओं में पारंगत थे। 500 शिष्य उनके साथ चल रहे थे, ऐसा भी आगम में पढ़ने को मिलता है। 500 शिष्य उन तीनों से आकर्षित थे, क्योंकि इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, इनके पास इतना विशाल ज्ञान था साहित्य के क्षेत्र में, सिद्धांत के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, अन्यान्य कलाओं में भी वे पारंगत थे और विश्व के सामने अपने ज्ञान के माध्यम से आकर्षित करने का भाव उनका था और जगह जगह जाकर के अपने ज्ञान का प्रभाव डालते थे। किंतु वह लौकिक ज्ञान माना जाता है, जिसके माध्यम से आत्मा का अथवा परमार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। परमार्थ का बोध कराने वाला जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। तो महाराज उन तीनों के पास इतना विराटता को लेकर के ज्ञान था
और लोगों को आकर्षित करते थे वो, इसके उपरांत भी उनके पास सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा क्या? आप समझते किसको सम्यक ज्ञान? वस्तुतः आगम में ये ज्ञात हो जाता, आगम के माध्यम से मिथ्यात्व की भूमिका में, यानी जो मिथ्या दृष्टि है प्रथम गुणस्थान बढ़ती है, उसके पास भी 11 अंग और 9 पूरी तक का ज्ञान हो सकता है, होता है। मैक्सिमम ज्ञान जिसको बोलते हैं क्षोभ्रवात्मक ज्ञान, इतना होता है। इसके उपरांत भी उस ज्ञान के माध्यम से, उस द्रव्य श्रुति के माध्यम से दूसरे का कल्याण हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु उसके पास सम्यक ज्ञान फिर भी नहीं, क्योंकि भावात्मक जो ज्ञान होता है वह भी समीचीन होना आवश्यक होता है। दिया तले अंधेरा, आप लोग बोलते हैं ना, दीपक के द्वारा इर्द गिर्द जो भी पदार्थ हैं वह प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु दीपक के तल में अंधेरा है। उसी प्रकार 11 अंग 9 पूर्व के धारे होकर के भी मिथ्यात्व अवस्था में जो चलता है जीव, वह उसके आत्म तत्व को प्रकाशित वह नहीं कर पाता उस ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि उसके पास श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान के अभाव में ज्ञान वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता, वह मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसी एक सूत्र, एक पंक्ति आती है, सूत्र आता है, समीचीन ज्ञान ही प्रमाण की कोटि में आता है। अज्ञान जो लौकिक ज्ञान है वह प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में यत्र तत्र जाकर के प्रभावना कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, और अहंकार के साथ वह चल रहे हैं तीनों। मेरे सामने विश्व में और कोई भी ज्ञानी और कोई भी विद्वान और कोई भी कला संपन्न नहीं है, इस प्रकार उनके अंदर भाव जागृत हुआ है। इसको बोलते हैं ज्ञान का मद। किंतु उस समय इंद्र, अपने सौधर्म इंद्र को चिंता होती है कि प्रभु को केवल ज्ञान तो हो गया, दिव्य ध्वनि खिर नहीं है, खिर नहीं रही है, अब कैसे खिरेगी? कौन इस दिव्य ध्वनि की खिराने में निमित्त होगा? इसको उन्होंने शायद अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिया हो, और वो सीधा इस धरती पर आकर के उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इंद्रभूति। और उनके पास जाकर के कुछ ऐसे विषय रखे, उनको सुन करके वह विस्मित हो गए हैं। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ हैं, 6 लेशाएं हैं, आदि आदि विषय उनके सामने रखने से उन्हें विस्मय हुआ। ये एक नया विषय मेरे सामने आया है, जो अभी तक हमने विश्व के लिए प्रकाश दिया अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से, किंतु ये कुछ अलग ही विषय लेकर के आए हैं। ये कौन आए? वो इंद्र और ब्राह्मण का रूप भेष बना करके आए हैं और उनके सामने निवेदन कर रहे हैं कि इसका अर्थ अभी तक हमें समझ भी नहीं आया राजन, इसलिए आप ही इसका समाधान दे पाएंगे। वो चकरा गए कि अभी तक ये विषय मेरे सामने नहीं आया, ऐसा कौन सा विद्वान होगा, ऐसा कौन सा कौन ज्ञानी होगा जो इसका समाधान दे पाएंगे। जो आए थे इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के, उन्होंने कहा कि महाराज समोसन लगा हुआ है और प्रभु विराजमान हैं और उनके हम सारे शिष्य हैं, और वे प्रभु जिन्हें केवल ज्ञान हो गया किंतु दिव्य ध्वनि नहीं खींच पा रही है,
और ये सारे सारे गूढ़ जो विषय हैं इनका बोध हमें नहीं हो पा रहा है। इसलिए संसार में हमने कई व्यक्तियों को ढूंढा, किंतु आप जैसे हमें किसी को हमने नहीं पाया, इसलिए आप चलिएगा। अच्छा, वो कौन है? वो गुरु हैं हमारे। अच्छा, तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हारे गुरु हैं तो हमारे भी गुरु वही कहलाएंगे, किंतु अभी तो मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है शायद ही किसी के पास होगा। इस प्रकार उसके अंदर विचार चल रहे हैं। इसके उपरांत भी उस इंद्र ने जो कहा उनके कहे अनुसार वह पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? समोषण में अभी प्रवेश नहीं पाया। समोषण के बाहर एक मानव स्तंभ, जो उत्तुंग मानव स्तंभ है, जिसमें चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं विराजबिंब स्थापित हैं, उसका दर्शन उन्होंने किया तो झर 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 जो कौन सा वो मद था अपने अंदर, वो झर झर करके वह सब समाप्त हो गया। अच्छा, ऐसा रूप है दिव्य रूप, इसको हमने अभी तक नहीं देखा, न देख सकूंगा। इस प्रकार विस्मित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। शायद उस मानव स्तंभ के दर्शन से ही सारा सारा मान उसका गलित हो गया और भीतर प्रवेश पाता है तो प्रभु का दर्शन होते ही अब कहना ही क्या है। इसके अलावा मेरे लिए संसार से तारने वाले, भव समुद्र से पार लगाने वाले और कोई भी व्यक्तित्व संभव ही नहीं। इस प्रकार उसके मन में विचार आने लगे और श्रद्धा का विषय बन जाता है। सम्यक की उत्पत्ति होती है और जैसे ही सम्यक दर्शन रूपी दीप जब जल जाता है तो सारा का सारा वह मद समाप्त होती ही समर्पण का भाव जागृत होता है और प्रभु को साक्षी मान करके उनको गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और पैगंबरी दीक्षा उन्होंने ली। प्रभु कभी भी किसी को दीक्षित नहीं करते, प्रभु किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी को शिक्षा नहीं देते बुला करके। देने वाले कौन? कोई देने वाला नहीं, और वे प्रभु भी किसी से दीक्षित हुए हैं ऐसा नहीं, वे स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं। इसलिए उनको स्वयं भी बोलते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं। हालांकि उनका अतीत का जीवन, यानी तीर्थंकरों का जो अतीत का जीवन है वह जीवन किसी दूसरे केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है, कर्म सिद्धांत के अनुरूप आपके सामने विषय रखा जा रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। सम्मेव चित्त बंधो, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ करने वाला कोई जीव है तो वह मनुष्य है, देव नर की नहीं। हालांकि नर गति में भी और देव गति में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बंध होना अलग, किंतु बंध का प्रारंभ कौन करता है तो वह कर्म भूमि का मनुष्य, उसमें भी नर शब्द का प्रयोग आता है। केवल भगवंते, केवली अथवा असंत केवली के पाद मूल में जाकर के वह सम्यक दृष्टि जो कर्म भूमि का मनुष्य, उसमें भी जो पुरुष है वही षोडश कारण भावना के माध्यम से उनके सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो कालांतर में जाकर के जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है
उस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो प्रभु का जीवन वर्तमान में तो वह स्वयं रहे, किंतु अतीत में निश्चित रूप से उन्होंने गुरु को स्वीकार किया था। कहीं कोई भी अपवाद एक्सेप्शन नहीं है कि हम गुरु को स्वीकार न करें और हम भगवान बन जाए। इस प्रकार भी समाज में सुनने को मिलता है, जैसे भक्त नहीं तो भगवान बनेंगे, बन गए तुम भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान बनते, पहला भक्त बनो। वक्त पर भक्त बनने की आवश्यकता है, और जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण भाव तुम्हारा नहीं होगा, तब तक न भूतो न भविष्यति, कभी भी भगवत पद की उपलब्धि संभव नहीं है। इस प्रकार उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, इसी बोलते हैं सम्यक ज्ञान, और वे गणधर पद पर आसीन हो जाते हैं। प्रभु ने उनको गणधर पद स्वीकार करो ऐसा नहीं कहा, किंतु जिसके अंदर योग्यता होती है उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि जब तक उनकी उपस्थिति नहीं रही तब तक दिव्य ध्वनि खिली नहीं। और जो ही प्रभु को, वीर प्रभु को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और दिगंबरत को अंगीकार कर लिया, श्रवण पद पर आरूढ़ हो गए, उसी समय दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती। किंतु ये ध्यान रखो, उसी समय कहा था आज ही दिव्य ध्वनि खिले, ऐसा नहीं। आज तो गणधर परमेष्टि ने गुरु को स्वीकार कर लिया, प्रभु को, वीर प्रभु को मुनि गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, और अपने आप को शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। मैं शिष्य हूं किसका? वीर प्रभु का शिष्य हूं। फिर दिव्य ध्वनि कब खिलती है? कल आने वाला है श्रावण वदी प्रतिपदा के दिन दिव्य ध्वनि खिलती है, जिस दिन वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा के रूप में आप मना रहे हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है समझना बहुत कठिन है। कलाओं के माध्यम से विश्व को आकर्षित करना बहुत आसान है, और मिथ्या दृष्टियों की संख्या अधिक होती है सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से, और वो सारे मिथ्या दृष्टि आकर्षित होते चले आ रहे थे किसके पास? इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति के पास। किंतु सम्यक दृष्टि कभी भी आकर्षित नहीं होता। सम्यक दृष्टि को आकर्षित करने वाले कौन हुआ करते हैं? तो मात्र देव ही हुआ करते हैं, प्रभु हुआ करते हैं। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति आस्था का भाव जब जागृत होता है, उसी समय वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में वह अनादिकाल से वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान के रूप में रहा। इसलिए अपना और पराया क्या है, वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में नहीं आता। सोचो, विचार करो, क्योंकि शब्दों के माध्यम से अर्थ तक पहुंचना और उसके बाद भाव तक पहुंचना बहुत कठिन हुआ करता है। एक ही शब्द है, एक शब्द है और उसके कई अर्थ निकलते हैं, किंतु प्रासंगिक अर्थ को जानने की क्षमता सम्यक ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान में ये संभव ही नहीं। इसलिए वस्तु तत्व को समझने के लिए पहले शब्दार्थ, फिर नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ, फिर बाद में भावार्थ की बात आती है। पहले शब्द का तो अर्थ लगाओ, पहला किस शब्द का क्या प्रासंगिक अर्थ है, और प्रासंगिक अर्थ का बोध जिसे नहीं है उसके माध्यम से मिथ्यात्व की परंपरा चल सकती है और चल रही है। ध्यान रखो। महाराज आप क्या कह रहे हैं?
स्पष्ट नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक उदाहरण के माध्यम से हम वह उस विषय को पुष्ट करना चाहेंगे कि सेन्द्रवम आनयः एक वाक्य है संस्कृत में, क्या बोला गया? सेन्द्रवम आनयः, सेंधव ले आओ। सेंधव का अर्थ क्या होता है महाराज? सेंधव का अर्थ अश्व होता है, यानी घोड़ा होता है, और सेंधव का अर्थ नमक की डली भी होती है, जिसको लवण बोलते हैं। तो मान लो पंगत बैठी है भोजन करने के लिए, उस समय किसी ने कहा सेंधवम आनय, तो उस समय वह घोड़ा लेकर के आया है, तो वह हास्य का पात्र बनेगा। क्योंकि प्रसंग क्या है ये देखने की आवश्यकता। पंगत बैठी है भोजन के लिए, उस समय सेंधव का अर्थ सही मायने में लवण ही होगा। और उस समय यदि मानव घोड़ा ले आए तो वह विद्वान नहीं कहलाया। और मान लो राजा जा रहा है, शेर कर रहा है, किसके ऊपर बैठ करके? घोड़े पर बैठ करके करना है, टहलने के लिए जा रहा है। तो उस समय किसी ने कहा सेंधवम आनय, मान लो राजा ने कह दिया सेंधवम आनय, तो उस समय लवण की डली लेकर के गया। ये परस्पर, ये विरोधाभास इसी को बोलते हैं। एक ही शब्द है किंतु दो अर्थ निकल रहे हैं, दोनों 200 अर्थ भी निकल सकते हैं बंधुओं, ये ध्यान रखो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रसंग के अनुरूप शब्द का अर्थ बोध जब तक नहीं होगा तब तक वह भ्रमित होगा। यही बात हो गई। अज का अर्थ होता है, क्या बोला गया? अजेर्यष्टव्यम, अज का होम करें। यज्ञ चल रहा था और वहां पर कहा गया अजेर्यष्टव्यम, अज का होम करना चाहिए इस यज्ञ में। तो अज का अर्थ क्या होता है? अज का अर्थ पुराना धान होता है, और अज का अर्थ बकरा भी होता है। समझ में आ गई बात? और ये मिथ्यात्व की परंपरा आज भी चल रही है, और पशु का होम किया जाता है, जबकि उस यज्ञ में पुराना धान का भी होम किया जा सकता और करना चाहिए था, किंतु दिमाग दौड़ता नहीं। प्रसंग के अनुरूप वह शब्द का अर्थ नहीं निकाल पाता है, तो इस प्रकार विपरीत अर्थ निकाल देता है, तो उसके माध्यम से हिंसा की परंपरा चालू हो जाती है। इसलिए वह ज्ञान अथवा वह शास्त्र सत्शास्त्र नहीं माना जा सकता, उसको कुशास्त्र बोलते हैं, वह कुश्रुत माना जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं, बहुत प्रासंगिक है। वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, क्या कहा? वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्वसत्वानुकंपनम न पक्षपोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम, ऐसा कहा। एक अक्षर वरता श्रेष्ठ है, क्यों? सर्वसत्वानुकंपनम, जिन वचनों के माध्यम से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, दया भाव जिन वचनों में है, वह एक अक्षर भी क्या न हो, वह हमारे लिए ग्राह्य है और श्रेष्ठतम है। किंतु न तो अक्षपोषकम, जो इंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाला जो वचन है वह हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, किंतु पाप का समर्थन करने वाला शास्त्र वह कुशास्त्र माना जाता, वो धूर्तों के द्वारा वह लिखा गया है, ऐसा कहा गया है आगम में। न त्वक्षपोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम, ऐसा कहा। सोचो, विचार करो,
इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय किया करो। समीचीन जो आगम है, आर्ष प्रणीत जो ग्रंथ है, आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई है वही आगम है। बाकी सारा का सारा वह आगमाभास माना गया है, क्योंकि पाप का समर्थन करने वाला वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। किंतु जो धर्म का समर्थन करता है वही वस्तुतः आगम माना जाता है। तो आगम की रचना करने वाले गणवर परमेष्टि हुआ करते हैं। आज उन्होंने गणवर परमेष्टि ने प्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को गुरु का शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। वो वस्तुतः इसलिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान हो तभी कल्याण होता है, ये धारणा निकाल दीजिए आप। थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, अल्प भी हो, एक अक्षर का भी ज्ञान क्यों न हो, किंतु वह ज्ञान समीचीन होना चाहिए। वही केवल ज्ञान को प्रकट कराने में सक्षम सिद्ध होता है, उसमें सामर्थ्य है। इसलिए 11 अंग और 9 पूर्व तक ज्ञान रख रहा है। वह द्रव्य श्रुत सम्यक होने के उपरांत भी उसके अंदर वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होने के कारण अथवा विपरीत श्रद्धा होने के कारण वह स्वयं सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। इसलिए वो मद के साथ चल रहे थे। मेरे सामने और कोई भी जगत में विद्वान नहीं है, कोई कला संपन्न नहीं है, इस प्रकार की उसकी धारणा बनी हुई थी। और उस विपरीत ज्ञान का इतना प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, 500 व्यक्ति उनकी अनुयायी हो गए, भक्त बन गए। किंतु होनहार जिसका जैसा होता है वैसा ही होता है। बाप जैसा बेटा, उनके पास विपरीतता थी, इसलिए उसका प्रभाव जिनके ऊपर पड़ा उनके अंदर भी विपरीतता आ गई है। इसलिए सोच विचार करके धारणा बना लेनी चाहिए। इसलिए आज प्रणीत ग्रंथ का आप अध्ययन करना प्रारंभ करो और आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ, आदर और भक्ति पूर्वक बहुमान के साथ यदि स्वाध्याय करते हैं, निश्चित रूप से वह अनादिकालीन जो मोह की परंपरा है वह टूट सकती है। नहीं है तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे भीतर विपरीतता बनी रहेगी तो क्योंकि भगवान भी क्या करेंगे, क्योंकि भगवान आपके सम्यक की उत्पत्ति में निमित्त बन सकते हैं, वो भी बहिरंग निमित्त के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, अंतरंग तो अपना उपादान होता है। यदि उनके द्वारा ही एकांत से कल्याण होता तो अभविका भी कल्याण आज तक हो गया होता, किंतु नहीं हो सकता। कि नेचर का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए यदि विपरीतता आई है तो उस विपरीतता को दूर करने के लिए अपने को सम्यक ज्ञान का ही आधार, आश्रय, आलंबन लेना होगा। इसलिए थोड़ा बहुत भी क्षोभ्रम हो जाए कोई बाधा नहीं। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज हम तो अज्ञानी ठहरे, हमारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, हम ककारा नहीं जानते। कोई बाधा नहीं, घबराओ नहीं। अच्छा हमारा भी कल्याण हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कौन कहता नहीं होता है? आखिर ज्ञान बोलते किसको? अजेर अष्टभ्यम का अर्थ उन्होंने अज का अर्थ बकरा ले लिया, तो ऐसी स्थिति में सम्यक ज्ञान माना जाएगा क्या? वो नहीं। किंतु जो अर्थ सही प्रासंगिक अर्थ निकालता है वह सम्यक ज्ञानी की कोटि में आता है। इसलिए आपके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, किंतु समीचीन ज्ञान होना चाहिए जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद हो सके। ऐसे भी आगम ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख दूं, जिनका नाम है
शिवभूति है। शिवभूति मुनि का उदाहरण जगह जगह मिलता है। उनके पास कोई भी श्रुत ज्ञान द्रव्य के रूप में श्रुत ज्ञान नहीं था, आगम का ज्ञान नहीं था, और उनके गुरु परेशान हो गए। पढ़ाते 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 शिक्षा देते 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 फिर भी उनके अंदर वह ज्ञान उतर नहीं पा रहा है और परेशान हो गए। अब क्या किया जाए? नमोकार मंत्र का भी बोध नहीं है उन्हें। अब इनको क्या दें, कैसे इनका इसका कल्याण कैसा हो? और वो श्रवण पद को भी अंगीकार किया है उसने। इसके उपरांत भी ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है। ज्ञान दो तरह का है, एक शाब्दिक ज्ञान होता है, एक भावात्मक ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान तो उनके पास नहीं था, इसलिए परेशान हो रहे थे गुरु पढ़ाते पढ़ाते। अब मुश्किल है इसका कल्याण होना, लेकिन मुश्किल कैसा? क्योंकि समर्पण भाव भी कोई वस्तु हुआ करती है। कितना समर्पण भाव उनके अंदर होगा, विस्मय होता है। हम और आपके पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी तर्क वितर्क करते चले जा रहे हैं, किंतु जनवाणी के प्रति अथवा गुरु के प्रति प्रभु के प्रति समर्पण का भाव जागृत नहीं हो पा रहा है। और एक दिन वो शिवभूति आहार के लिए निकले, ऐसा सुनने को मिलता है। गुरुदेव के मुख से हमने कई बार इस प्रसंग को सुना है, इसलिए आपके सामने संक्षिप्त में रख रहा हूँ। आहार के लिए निकले हैं और सड़क से जा रहे हैं, और एक वृद्धा है, वृद्ध महिला, और वो क्या कर रही है? उड़द जानते हैं आप? हाँ, और उड़द का दाल है और उसको साफ कर रही है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।